लोकसभा चुनाव में भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया की हार हुई, लेकिन IBC 24 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो 1,99,000 वोट से जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोगों को लगा कि कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, बस फूल सिंह बरैया नहीं जीतना चाहिए। ये भी आरोप लगाया कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है, उनके एजेंट्स को गाड़ी में बैठाकर थाने में बंद कर दिया गया है। तो क्या कुछ आरोप लगाए हैं फूल सिंह बरैया ने, सुने आप। कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। उन्होंने बूथ को लूट करके, वोटों को लूट करके, ये लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस को, फूल सिंह बरैया को हराया है। कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। उन्होंने बूथ को लूट करके, वोटों को लूट करके, ये लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस को, फूल सिंह बरैया को हराया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुर्गेश जी, एक गंभीर आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर। फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, उनके एजेंट्स को गाड़ी में बैठाकर थाने में बैठा दिया गया। देखिए अविनाश जी, अब कांग्रेस हमें कोई सर्टिफिकेट तो देगी कि इन चीजों में कि कांग्रेस का तरह से टुकड़ा साफ हुआ है, तो वो आरोपी लगाने का काम करेंगे और फूल सिंह बरैया जी भी वही आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया जी वो नेता हैं, पूर्व में कहते थे कि अगर भाजपा आ जाएगी 50 सीटें तो मैं सर मनवा लूंगा, मुंह काला करा लूंगा। ये सब बातें इन्हीं के द्वारा ही की जाती थी। और अब फिर आप देखिए कि जिस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो ये 29 की 29 सीटें कांग्रेस हारी है। कांग्रेस का टुकड़ा साफ हुआ है। अगर एक सीट पे ऐसा होता तो दूसरी सीटों पर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब फूल सिंह बरैया जी दें। और आज मीडिया इतना स्पेस दे रहा है कांग्रेस को। अगर कुछ इस तरह से कोई घटना घटती, अगर कोई चीज होती तो मीडिया के बीच में आना था, मीडिया के आके बात उठाना था उनको उस समय पे। अब हार का ठीकरा कहाँ फोड़े, EVM पे भी नहीं फोड़ सकते, तो ये इस तरह के हार का ठीका फोड़ने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को नैतिक हार को स्वीकार करते हुए जवाबदारी लेनी चाहिए इनके लोगों को कि क्यों हारे। वो हार की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हार के कारणों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों को निकाल पाएंगे वो तो। पर जिस तरह से सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम कि लोकतंत्र की हत्या हुई। और सुदेश जी कह रहे हैं कि हार का ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस पार्टी, फूल सिंह बरैया। 7 मई को वोटिंग खत्म हुई, क्या ये शिकायत कहीं की गई है आपके द्वारा? नहीं, शिकायतें लगातार हुई, मीडिया में भी छपा है कि लगातार बूथ पर कब्जा हुआ है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैं भिंड दतिया लोकसभा से ही आता हूँ, मैं वहाँ का प्रभारी भी हूँ, तो मैंने भी देखा वहाँ बूथ कैप्चरिंग लगातार हुई, बहुत हुई है। और बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ पैसा बांटा गया। पैसा बांटने के साथ साथ वहाँ ये देखा गया कि सरकारी कर्मचारी खुद बटन दबा रहे हैं कमल के फूल को, ये भी देखा गया है। लेकिन मारपीट भी हुई है, जो लोगों ने विरोध किया वहाँ स्थान पर, तो वहाँ उनकी मारपीट भी हुई है। मारपीट के बाद थाने में शिकायत करने गए तो थानेदार ने भगा दिया है। कुल मिला के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में यही हाल हुआ है कि जहाँ उन्होंने देखा है कि हम चुनाव बुरी तरह से हार सकते हैं, तो इन्हें हर तरह का प्रयास किया। धन बल, बाहुबल, जनबल और सत्ता का बल, जितना दुरुपयोग कर सकते थे इन्हें दुरुपयोग किया और भैया सफल भी हुए। लेकिन देश ने यह दिखा दिया कि मोदी नहीं, अब इंडिया गठबंधन ऐसी जबरदस्त आवाज बना है कि अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब ED और CBI के माध्यम से चंदे का धंधा नहीं बना पाएगी भाजपा। अब अंकुश लग गया है। ये देश ने, संविधान की ताकत ने इतना बना दिया है कांग्रेस को। कह रहे हैं कि बहुत बार शिकायत हुई है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। दुर्गेश जी, क्या आपको आवाज आ रही है? सुदेश जी लगातार मेरी आवाज मिल रही है? दुर्गेश जी, लगातार सुदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ये बार बार शिकायत की गई है, खुद वो प्रभारी थे वहां के, लेकिन शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर दिया भिंड को जीतने के लिए।
कहीं कोई इन्होंने शिकायत नहीं की है, कहीं कुछ करने का काम नहीं किया। ये सिर्फ आरोप लगा के ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथी स्वदेश शर्मा जी अभी इंडी की बात कर रहे थे, तो इंडी को तो आप पिछले 3 टेन्योर देख लीजिए कि पिछले 3 टेन्योर से जितनी कांग्रेस की कुल मिलाकर सीटें नहीं आई हैं, उतनी हमारी इस बार की सरकार की सीटें हैं। और 43 से लेकर सन 43 सालों में कभी कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी हमारी आई हैं। तो ये प्रचंड जनमत जो है ना, जनता ने हमें दिया है, हमारे गठबंधन को दिया है, और हम अपनी सरकार बना रहे। अभी आज माननीय मोदी जी को भी मैं बधाई देता हूँ। फूल सिंह बरैया के बयान पर अब सियासी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है और फूल सिंह बरैया ये दावा कर रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, उनके एजेंट्स को गाड़ी में बंद कर थाने में बैठा दिया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात से इनकार कर रही है। दुर्गेश जी, स्वदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।